हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है ससुराल। आजकल की बहुओं को देखो, सास से जबान चलाने में तो इनको डिग्री हासिल है। एक हमारा जमाना था, सास के सामने जबान नहीं खुलती थी। आजकल की लड़कियां को तो कोई लाज शर्म नहीं है। ससुर सामने बैठे हैं, कैसे भी कपड़े पहन अपने पति के साथ घूमने निकल लेती है। पति के हाथ में हाथ डालकर ससुर के सामने निकल जाती है। मीना जी गुस्से में अपनी बहू पे चिल्लाए जा रही थी, जिसकी शादी को 1 ही साल हुआ था। बाप और बेटा बाहर बालकनी में चाय पीते उन सब की सुन रहे थे। नेहा के भी बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो बाहर निकली और बोली, मैं कुछ भी पहनूं, आपको क्या। मेरे माँ बाप ने भी मेरे ऊपर कभी रोक नहीं लगाई, तो आप कौन होती हो। नेहा का भी पारा 7वें आसमान पे था। आप अपने आप से समझती क्या हो। मेरी सास हो तो क्या मुझे अंगली पर नचाओगी। मीना जी के घर पे यह रोज का काम था। दोनों बरबराती बराबर लड़ती। बेचारों बाप बेटे चुपचाप सुनते रहते। किसके साइड बोलेंगे, हम भी फंस जाएंगे। शुरू में दोनों ने समझाने की कोशिश की, परंतु दोनों में कोई भी समझने को तैयार न था। एक दिन नेहा की फ्रेंड का कॉल आया। नेहा, मैं आ रहा हूँ तेरे शहर में। अच्छा यार, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, नेहा ने अपने फ्रेंड को बोला। दूसरे दिन नेहा की फ्रेंड आई। सामने बैठी मीना जी ने नेहा को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। यार, तेरी सास मुझे ऐसे कैसे घूर रही थी, जैसे दूसरी दुनिया में आई हूँ। नेहा बोलती है, छोड़ ना यार, इनकी तो गंदी आदत पड़ गई है। नेहा उसको अपने कमरे में लेकर जाकर खूब बातें करती है, खूब हंसी मजाक करती है। नेहा बीच में जाकर दोनों के लिए चाय नाश्ता बना लाती है। दोनों खूब बातें करते हैं। बातों में पता चलता है रात के 8 बज जाता है। मीना जी आग बबूला हो जाती है। दरअसल नेहा को बातों में याद ही नहीं था कि उसकी सास को चाय भी देनी थी। अपने लिए बनाती है, उसका भूल जाती है। नेहा की फ्रेंड चली जाती है। उसके बाद नेहा को भी लेट हो गया था, तो अपने काम में जुट जाती है। जल्दी खाना बनाती है, क्योंकि नेहा के ससुर और पति अमन को आते ही खाने की आदत है। नेहा, जल्दी खाना लगा दो, आज तो बहुत भूख लगी है। अमन ने अपनी पत्नी नेहा से बोलता है, अरे ये लोग आज जल्दी कैसे आ गए, अभी खाना नहीं बना है। मेरी फ्रेंड आ गई थी तो बातों में पता ही नहीं चला। नेहा ने कहा, थोड़ा इंतजार करो, नहीं तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो। नेहा की सास मीना जी बोल पड़ती है, कोई ज़रूरत नहीं है ऑर्डर करने की। इस लड़की को देखो, इसकी सहेली क्या आ गई, ये तो पहला ही गई। उसकी सास मीना जी बोलती है, सब घर का काम उलट पलट कर दिया। आज तो इसने चाय तक भी नहीं दिया मुझे शाम को, तो क्या हो गया, आप भी तो बना के पी सकती है। भूल गई, बातों में पता नहीं चला। नेहा अपनी सास से कहती है, हाँ तुझे क्या पता है, तुझे कोई जिम्मेदारी हो तब न दिया गया हो। ठीक नहीं दिया तो ठीक है, खाना समय पे नहीं बना, मेरा पति क्या खाएगा। कोई चिंता नहीं तो क्या हो गया, एक दिन खाना थोड़ा लेट खा लेंगे तो पहाड़ टूट जाएगा। दोनों सास बहू में बराबर बहस चल रही थी। अमन ने अपने पापा की तरफ इशारा किया और दोनों निकल गए बाहर खाने। दोनों ने बाहर खाना खाया और खाकर बड़े आराम से बाप बेटे एंजॉय करते घर की ओर चल गए, क्योंकि उनके घर का ये रोज का था। दोनों ने परवाह करना छोड़ दिया। घर आए तो इन्हें झटका लगा। नेहा घर छोड़ के चली गई, क्योंकि लड़ाई में बात कुछ ज़्यादा ही पड़ गई। नेहा नाराज होकर चली गई। अमन के पिता ने अमन को दिलासा दी, बेटा गुस्सा शांत होगा तो आ जाएगी। अपने मायके पहुंच नेहा ने सारी बातें अपने पापा को बताई और बोली, पापा मैं उस औरत के पास कभी नहीं जाऊंगी। नेहा के पापा ने पूरी बात को ध्यान से सुनी, फिर बोले, बेटा जा, तू अभी बहुत थक गई है, खाना खा, आराम से सो, कल बात करेंगे। दूसरे दिन नेहा के पापा नेहा की अपने पास बुलाते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं, बेटा मैं तुझे कुछ बताने जा रहा हूँ, यदि तू कर पाएगी तो तू उस घर में भी आराम से, और तुझे ये सब झेलना भी नहीं पड़ेगा। ऐसा क्या है पापा,
तुझे ये गोलियां दे रहा हूँ, रोज एक गोली तेरे सास को खाने में मिला देना है। मैं आज सुबह जाके इनको स्पेशली मेरे मित्र से बनवा के लाया हूँ। इस गोली से आदमी 1 महीना के अंदर मर जाता है। क्या बोल रहे हैं पापा? हाँ बेटा, यही इलाज है। मैं तुझे ऐसे ही घर में बिठा कर नहीं रख सकता। वहाँ तुझे बस तेरी सास को ही सही न परेशानी है, और कोई से तो नहीं है। हाँ पापा, और परेशानी नहीं है, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जितने दिन में वो जिंदा है उसे पलट कर जवाब नहीं देना। 1 महीने की तो बात है बेटा, फिर वो मर जाएगी। ठीक है पापा। दूसरे दिन नेहा उसको पापा को छोड़ाते हैं। नेहा दूसरे दिन से वैसा ही करती है, रोज एक गोली डालती है और सास को सामने बिल्कुल नहीं बोलती। सास कभी गुस्सा भी हो जाती तो वो चुप रहती है। मीना जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। मीना जी मन ही मन नेहा के प्रति थोड़ी हमदर्दी आ जाती है। वो भी नेहा की छोटी बातों पर बोलना छोड़ देती है। घर में यह शांति देख अमर और नेहा के ससुर सदमे में थे। मीना जी ने नेहा से आए बदलाव चलते नेहा के कानों में मदद ही कराने लगती। मीना जी का यह अहंकार कम होता जाता। नेहा भी सोच रही थी कि ये क्यों इनको तो मारने की गोली दे रही हूँ, ये बदलाव कहाँ से आ रहा है। अचानक नेहा की बड़ी वही फ्रेंड घर आती है। मीना जी बड़ी प्यार से उससे बातें करती है, यहाँ तक कि उनके लिए चाय नाश्ता भी खुद बनाती है। नेहा को बड़ा सदमा लगता है ये सब देखकर। नेहा की फ्रेंड बोलती है, यार तेरी सास सुधर गई है, अब तू भी कुछ मत बोलना, अब तो तेरे काम में मदद भी कराने लगी है। नेहा की फ्रेंड नेहा से बोलती है। नेहा भागकर किचन में खाना बनाने घुसती है तो देखती है कि खाने की सारी तैयारी पहले से ही मीना जी ने कर दी थी। नेहा को बड़ा झटका लगता है। दूसरे दिन वो अपने पापा के पास जाती है और बोलती है, पापा मुझे मेरी सास को नहीं मारना, आप उनको कैसे भी बचाओ। नेहा के पापा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, लगता है मेरी गोली का असर कर गई। नहीं पापा, मुझे उसे बचाना है, वो अच्छी सास बन गई है। बेटा वो गोली कोई मारने वाली नहीं थी, ये तो सिर्फ एक जरिया था तुम दोनों के बीच की कड़वाहट को दूर करने का। क्या? नेहा को बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके पापा ने कैसा खेल खेल कर उसकी कड़वाहट हमेशा के लिए मिटा दी। बेटा देख, प्यार में बहुत ताकत होती है, अब आगे से इसे ऐसा ही रखो और दोनों ऐसे ही मिलकर रहो। नेहा बोलती है, मान गई पापा, आप तो आपकी बदौलत मेरी सास पूरी बदल गई। नहीं बेटा, वो तेरे झुकने और प्यार की वजह से बदली है। रिश्ते ज़्यादा अहंकार की वजह से ही खराब होते हैं। तो क्या कम बोलूं? बोलने की एक बोलेगी 10 बोलूंगी। इसको छोड़ने से बेटा सब ठीक हो जाएगा। नेहा के पापा नेहा से बोलते हैं। नेहा का परिवार उस दिन के बाद से सुखी हो गया। अब उसकी सास भी नहीं लड़ती और नेहा भी नहीं लड़ती। दोस्तों, इस कहानी को अपने परिवार में जरूर शेयर करें ताकि रिश्ते में मिठास बनी रहे। आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? कमेंट करके जरूर बताइए। यह कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए साथ में ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।